मैं नवल शर्मा आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे। डिक्टेशन प्रारंभ होगी 5 सेकंड बाद। शिक्षा का उद्देश्य तनाव देना नहीं, बल्कि तनाव को दूर भगाना होता है। विराम। जब शिक्षा तनाव देने का माध्यम बन जाए तो वह उद्देश्यहीन हो जाती है। विराम। पिछले कुछ सालों से ऐसा लगने लगा है कि शिक्षा विद्यार्थियों में दबाव, कुंठा और पलायन की प्रवृत्ति विकसित कर रही है। विराम। शायद यही कारण है कि किशोरों और युवाओं में आत्महत्या की दर बढ़ रही है। विराम। पिछले वर्ष केवल कोटा में 29 विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली और इस साल के पहले महीने में ही वहां के 2 विद्यार्थियों ने खुद को फंदे पर लटका दिया, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। विराम। समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि शिक्षा विद्यार्थियों को चुनौतियों का सामना करना, जीवन में संघर्ष करना सिखाती है, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना और संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात कर समाज का एक सभ्य नागरिक बनना सिखाती है। विराम। पर आत्महत्याओं की संख्या में होती वृद्धि तो कुछ और ही कहानी कहती है। पैरा। दरअसल शिक्षा के बाजारीकरण में शिक्षा को लाभ केंद्रित व्यवसाय बना दिया है। विराम। जहां लाभ कमाना प्रमुख लक्ष्य होता है, वहां सार्वजनिक हित या कल्याण की बात सोचना उचित प्रतीत नहीं होता। विराम। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में इस वक्त कोचिंग उद्योग करीब 58-88 करोड़ रुपए का है और वर्ष 2028 तक इसके 1,33,995 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो जाने का अनुमान है। विराम। विचार का विषय यह है कि आखिर क्यों इन कोचिंग संस्थानों का बाजार इतना फल फूल रहा है। क्या विद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा देने में असमर्थ हो गए हैं, या फिर बाजार की मांग के अनुरूप शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और बच्चों को बाध्य होकर कोचिंग में जाना पड़ता है। पैरा। इसमें संदेह नहीं कि जब से शिक्षण संस्थान उद्योग के रूप में उभर कर आए हैं और उद्योगपतियों ने शिक्षा को एक उत्पाद के रूप में क्रय विक्रय की वस्तु बना दिया, जब से शिक्षा बाजार की ज़रूरतों के हिसाब से दी जाने लगी है। विराम। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार के अनुरूप शिक्षा समाज के विरुद्ध शिक्षा बनती जा रही है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा बच्चों में पलायनवाद की प्रवृत्ति को विकसित कर रही है। विराम। वे अपने पहले प्रयास में ही सफलता के उच्चतम शिखर को छूने की आकांक्षा रखते हैं और ऐसा न होने पर स्वयं को समाप्त करने से भी नहीं चूकते। विराम। इस बाजारवाद के दौर में शिक्षा महंगी और जान सस्ती हो गई है। विराम। पहले के समाजों में जब परिवारों का आकार बड़ा होता था और व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अनेक संघर्ष करने पड़ते थे, तब भी वे आत्महत्या के बारे में नहीं सोचते थे। विराम। हर समस्या का सामना सूझबूझ और सामूहिक प्रयास से
करने की कोशिश करते थे। विराम। मगर आज की किशोर और युवा पीढ़ी मानव जीवन जीना ही नहीं जानती। पैरा। इसका एक महत्वपूर्ण कारण हमारी शिक्षा प्रणाली भी है। विराम। स्कूल में बच्चे केवल प्रतिस्पर्धा करना नहीं सीखते, बल्कि समूह में कार्य करना, अपनी टीम का नेतृत्व करना, निर्णय लेना, मस्ती करना, लीक से हटकर सोचना, खेलना कूदना, मित्रों के साथ त्यौहार और उत्सव मनाना, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में सहभागिता करना और समाज में व्याप्त विविधता को भी सीखते हैं। विराम। मगर अब छोटी छोटी उम्र में कोचिंग का हिस्सा बनना और गला काट प्रतिस्पर्धा में शामिल होने से बच्चे इन सब गतिविधियों से वंचित होते जा रहे हैं। विराम। उन्हें अपने सहपाठियों में मित्र नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धी नज़र आते हैं। विराम। नतीजतन वे अपने मन की बातों को भी आपस में साझा नहीं कर पाते और तनाव में आकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनके परिणाम से संभवतः वे अवगत भी नहीं होते। पैरा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे शिक्षा और ज्ञान व्यक्तित्व विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, वैसे ही सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल कूद संबंधी गतिविधियां भी व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विराम। स्कूल में बच्चों को इन सब गतिविधियों का हिस्सा बनने का मौका मिलता है, लेकिन कोचिंग में नहीं। विराम। यही कारण है कि कोचिंग में पढ़ रहे बच्चे स्कूल से कहीं ज़्यादा तनाव में होते हैं। विराम। स्कूल में बच्चों के दोस्त होते हैं जिनके साथ वे अपनी समस्याओं को साझा करके पढ़ाई का तनाव कम कर लेते हैं, लेकिन कोचिंग में बच्चे दोस्त नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें हर किसी में प्रतिस्पर्धी नज़र आता है। उन्हें केवल पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए निर्देशित किया जाता है, बाकी सभी गतिविधियों को उपेक्षित करने की सलाह दी जाती है। पैरा। शायद पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता को ही वे जीवन और विफलता को मृत्यु समझने लगते हैं। विराम। ऐसी शिक्षा किस काम की जो बच्चों पर इतना दबाव डाले कि वे दबाव को न झेल पाने के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं। विराम। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार अब कोई कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्र का नामांकन नहीं कर सकता। विराम। सिर्फ माध्यमिक की परीक्षा के बाद ही नामांकन करना होगा। विराम। साथ ही अब कोचिंग संस्थान अच्छी रैंक और गुमराह करने वाले वादे भी नहीं कर सकते। विराम। अगर कोई संस्थान ऐसा करता है तो पहली बार 25,000 रुपये, फिर 1 लाख रुपये के दंड का भागी होगा और ज़रूरत पड़ने पर उस संस्थान का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। विराम। इसे एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। हालांकि ऐसे दिशा निर्देश पहले से मौजूद है, लेकिन उनकी पालना आज तक नहीं हो पाई, इसलिए कि दिशा निर्देशों की पालना अनिवार्य नहीं मानी जाती। विराम। अगर निर्देशों को कठोरता से लिया जाता तो अब तक इस दिशा में कुछ तो सुधार हो गया होता। विराम। इसलिए कठोर नियम बनाने की ज़रूरत, ताकि शिक्षा को बाजार में लाभ की वस्तु बनने से रोका जा सके। पैरा।
नेल्सन मंडेला का मानना था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। विराम। मिशेल फूको मानते हैं कि ज्ञान शक्ति है। अगर ऐसा है तो फिर अधिकतर शिक्षित व्यक्ति ही आत्महत्या जैसे कदम क्यों उठाते हैं। विराम। आज के समय में ज्ञान और शिक्षा का जितना अधिक विस्तार हुआ है, ऐसा लगता है कि युवाओं में चुनौतियों का सामना करने या संघर्ष करने की क्षमता भी कम हुई है। वे बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि सरकार, प्रशासन, शिक्षक, बुद्धिजीवी सभी पाठ्यक्रमों और शिक्षा नीति का निर्माण करते समय इन सभी पक्षों पर गंभीर चिंतन करें और बाज़ार की मांग या ज़रूरत के अनुरूप नहीं बल्कि विद्यार्थी और समाज की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करें। डिक्टेशन समाप्त।